सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसके आधार पर हम वेदों में मन का क्या स्वरूप है इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न मन के ऊपर बीच बीच में आते रहते हैं। हमारे बहुत ही यशस्वी उड़ीसा प्रांत के प्रभारी आदरणीय सुधांशु जी का एक प्रश्न आया कि स्वामी जी मन की बड़ी चर्चा है वेदों में उपनिषदों में हमारे शास्त्रों में, लोक व्यवहार में मन को नियंत्रित कैसे करें, मन मानता नहीं है। ये केवल एक ही व्यक्ति की नहीं, संसार में जो साधक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं या जो भोग प्रवृत्ति जिनके जीवन में है, भोग वाला भी व्यक्ति और जो योग की ओर प्रवृत्त है उसका भी मन कभी न कभी चंचल होता है, मन कभी न कभी इधर उधर भटकता है। ये जो प्रश्न किया है आदरणीय सुधांशु जी ने कि मन को हम कैसे मनाएं, उसको मित्र भाव में या जोर जबरदस्ती में रखें, उसको कैसे नियंत्रण में रखें। तो ये कभी होता है कि बहुत कोशिश किया, बहुत जोर लगाया, लेकिन मन मानता नहीं है। तो इस तथ्य को, इस सत्य को हमारे सभी ग्रंथों में और विशेषकर वेद तो लगातार हम पढ़ रहे हैं कि वेदों में मन का स्वरूप और कितना ये सुंदर ईश्वर का विधान है, उसका संविधान है। मन वास्तव में हमारे लिए देवता है, मन हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलता है, मन हमारे लिए मुक्ति का साधन है। मन व्यक्ति को देवत्व से युक्त कर देता है, परंतु यदि मन को हम नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे, यदि मन को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये मन व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। ये मन व्यक्ति को जो साधन मिला है, जो साधना करनी है, वो बाधक बन जाता है मन। इसलिए उपनिषदों में कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसकी मुक्ति का कारण हुआ करता है। वेदों का उद्घोष है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हमारा मन शिव संकल्प से, कल्याणकारी विचारों से सदा ओतप्रोत होना चाहिए, सदा मन अच्छे सच्चे कार्यों में लगना चाहिए। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है कि प्राण साधना, ये बहुत उत्तम साधना है। योग साधना हम करें। योग साधना करने वाला व्यक्ति जो प्राणायाम करता है तो प्राणायाम करने से मन का नियंत्रण होता है, मन सहज भाव में आ जाता है। मन तो एक यंत्र है, मन जड़ है, मन को कुछ बोलते हैं कंट्रोल में नहीं आता। और बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी, विज्ञानी व्यक्ति भी इस बात को कहने लगते हैं कि मन लग नहीं रहा है, मन जो है हमारा इधर उधर भटक जाता है, ध्यान में मन लगता नहीं है। ये अनेक बार सुनने में आता है। तो वहां ऋषि भी कहते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मनः। यदि ध्यान की प्रवृत्ति में ही आपको जाना है, ध्यान भी यदि लगाना है, तो इस मन को निर्विषय कर दीजिए। ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कितने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, लेकिन उस अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आती और वो भी एक बार बिल्कुल अस्त्र शस्त्र डाल करके बिल्कुल ऐसी दीनहीन अवस्था में प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्णा
प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है। आप इतना समझा रहे हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये मन ऐसा है कि जैसे वायु को नियंत्रण में करना बड़ा कठिन है, दुष्कर है, उसी प्रकार से ये मन भी बड़ा दुष्कर है। ये आता नहीं हमारे काबू में। क्या करें? आपका उपदेश वो थोड़ी देर के लिए, क्षण के लिए उस पर विचार जाता है और फिर मन उसको बिल्कुल धराशायी कर देता है, उस पर टिकता नहीं है। क्या करें हम? भगवान मुस्कुराए और उन्होंने ये बात कही कि असंशयम महाबाहो, ये निश्चित रूप से बिल्कुल कोई संशय नहीं कि यह चंचल है, चलायमान है, इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते बड़ा, लेकिन इतना भी नहीं कि ये बिल्कुल असंभव है। संभव है यदि अभ्यास वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो एक उपाय बताए मन को सहज बनाने का, मन को नियंत्रण में लाने का, मन को अपने अधीन करने का। और जो मन के अधीन हो जाता है वो पराधीन व्यक्ति कभी भी स्वाधीन नहीं होता है, वो पतन को प्राप्त होता है। लेकिन जो अपने मन को अपने अधीन करता है वह व्यक्ति स्वाधीन होता है और वह संसार का उत्कर्ष करने वाला होता है, संसार पर उपकार करने वाला होता है। इसलिए इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मन अभ्यास और वैराग्य से युक्त होना चाहिए। अभ्यास अच्छी चीजों का, अभ्यास योग का, अभ्यास सत्संग का, अभ्यास स्वाध्याय का, अभ्यास सेवा का। ये जितने साधन हैं, इन साधनों से मन सहज रूप में नियंत्रण में आता है। सैकड़ों मंत्र वेदों में है कि यदि मन को नियंत्रण में करना है तो क्रियाशीलता में रहो। अर्थात जो सात्विक कर्म हैं, जो आत्मोन्नति के, आत्म उत्कर्ष के जो कर्म हैं, उन कर्मों में कभी भी प्रमाद ना करें। संकल्प से युक्त होकर के, कल्याणकारी संकल्प से युक्त होकर के मन को उसमें लगा के रखो। ये मन ऐसा है कि जितना इसको काम देंगे उतना ये आपका उत्कर्ष करेगा, और यदि काम नहीं देंगे तो काम वासना इसको सताएगी। इसको इंद्रियों का सुख, अर्थात जब ये इंद्रियों के चक्र में पड़ जाता है, इंद्रियों के साथ हो जाता है। रूप, आंखों का कार्य है रूप देखना, तो मन भी उसी में संलग्न हो गया, तो उसमें उसको रस आने लगा। शब्द, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, यदि मन हमारा नियंत्रण में नहीं है तो ये भी रसास्वादन में लग जाता है। क्षणिक सुख की प्राप्ति में मन रम जाता है, तो फिर साधना नहीं हो सकती है। हम ये अनेक जो साधन ऋषियों ने बताए हैं कि जप करें, तप करें, कर्तव्य का पालन करें, एक क्षण भी इसको खाली ना रखें। खाली मन शैतान का घर। तो मन ही मन तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। खाली मन हो तो ओंकार का जप करिए, खाली मन हो तो कुछ स्वाध्याय करिए, मंत्रों का उच्चारण करिए, श्लोक का वाचन करिए, सत्संग करिए, सेवा में लगा दीजिए। सेवा में लगाने से मन निर्मल हो जाता है और निरहंकार हो जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर साधन है मन अपने जीवन को उन्नत बनाने का। बहुत सुंदर बात कही है कि बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो मन को एक बहुत ही, आप इतना अच्छा यंत्र पा करके
इसको अच्छे कामों में लगाएंगे और एक क्षण के लिए भी ढील नहीं देंगे। फिर क्या होता है कि कभी कभी मन बिल्कुल ऐसा भागता है कि नियंत्रण में नहीं आता। तो थोड़ी देर के लिए इसको उछल कूद कर लेने दीजिए। कहीं यदि जा रहा है तो जाने दीजिए, थोड़ी देर के लिए जाएगा, लेकिन आप दृढ़ता से उसको, साक्षी भाव से उसको देखते रहें कि कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा। लेकिन उस मर्यादा का, उस परिधि का अतिक्रमण नहीं करना। और उसके बाद वो जब थक हार करके ठहर जाएगा, फिर अवस्थित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा और जीवन का सर्वोपरि उत्कर्ष करने वाला बनेगा। तो एक ये बहुत सुंदर जो प्रश्न है, सभी का प्रश्न है ये, कि हम मन को कैसे नियंत्रण में लाएं, कैसे इसको सहज बनाएं। तो मन में कोई उछल कूद न हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो, स्थित प्रज्ञ हो करके, अर्थात सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, ऐसा अपना हम स्वभाव बनाएं कि सुख को भी सहन करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए और दुख को भी सहन करने का सामर्थ्य आ जाए। मन कब उद्विग्न होता है? मन उद्विग्न होता है जब हमारे ऊपर दुख या हमारे ऊपर संकट या हमारे मन की बात नहीं होती, तो मन उद्विग्न, अरे मैं तो ऐसा चाह रहा था, ऐसा चाह रही थी, हुआ नहीं ऐसा, मेरा विचार ये था लेकिन वो हुआ नहीं। इसमें मन उद्विग्न हो जाता है और मन फिर इधर उधर भागने लगता है, चंचलता आ जाती है। चंचलता का दूसरा नाम यदि हम बोले तो रजोगुण से युक्त होना। रजोगुण अच्छा नहीं, जब हम अज्ञानता पूर्वक रजोगुण अर्थात चंचलता से युक्त होंगे तो पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन जब सात्विकता की, सत्व की प्रधानता हो, ज्ञान की प्रधानता हो और उसमें जब उत्साह होता है, तो वो उत्साह व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का उत्थान करने वाला होता है। इसलिए मन की ये जो साधना है, इसमें बाधाएं तो बहुत आएंगी। अपने जीवन को और इस जगत को सुंदरतम ढंग से जीने का और अपने कर्तव्यों का पालन करने में मन को लगाइए। कभी कभी मन में आता है कि मैं ऐसा होता तो सुखी होता, मैं वैसा होता तो सुखी होता, मैं जहां हूं वहां सुख नहीं है, मैं जिसके साथ हूं उससे सुख नहीं है। ये जो मन की चंचलता है या ये संसार का जो व्यापार है, उस व्यापार की ओर मन आकर्षित होता है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत धनवान है, ये तो गाड़ी बहुत अच्छी है, ये तो बंगला बहुत अच्छा है, ये कितना जीवन का उत्कर्ष, ऐसा हम मान लेते। लेकिन हम मन को अपने अस्तित्व से जोड़ करके रखें, मन को आत्मस्थ करने का प्रयास करें। आत्मस्थ का मतलब ये है कि जब भगवान पतंजलि जो कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त हो, मन हो, एक ही बात है। तो मन को उन वृत्तियों से, जो वृत्ति हमको संसार के जो है अंधकार की ओर ले जाती है, संसार में रहना, संसार से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उसको विवेक वैराग्य पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, जैसा कहा है तो वैराग्य, अभ्यास तो अच्छे लोगों का, अच्छे कार्यों का, अच्छे शास्त्रों का और प्राणायाम का, यजन का, भजन का करना ही है। और वैराग्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गलत चीजों से वैराग्य करना। मन को वहां से विगतः रागः यस्य सा वैराग्य, वैरागी हो जाता है व्यक्ति। वो वैराग्य की पराकाष्ठा है जहां पर व्यक्ति एक साथ, एक स्थान पर, एक ही कार्य में संलग्न रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता है, उनसे अलिप्त रहता है। अर्थात चाहे घर परिवार की जिम्मेदारियां हों या संसार की जिम्मेदारियां हों, मन फिर भी उसका कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, मन उसका उद्विग्न नहीं होता। तो इस दृष्टि को सदा रखें कि आप जो है, जिस समय आपको लगे कि नहीं ये जो है मन बड़ा चंचल हो रहा है, उसी क्षण आप चुपचाप बैठ जाएं और 2-4 गहरे श्वास भरें, क्योंकि प्राण का
और मन का घनिष्ठ संबंध है। ये बहुत सुंदर उपाय ऋषियों ने बताया। तो श्वास में, प्रश्वास में अपने मन को केंद्रित कर दीजिए, तो मन इससे आपका कंट्रोल में रहेगा। इससे ओंकार का मन ही मन जप करिए, तो ये मन आपका वासना से जो है मुक्त होगा, उपासना से युक्त होगा। इससे सुंदर और उपाय ऋषियों ने बताए हैं। ये बहुत सुंदर उपाय है। इसके साथ साथ फिर जब अंतर मन हमारा प्रफुल्लित होता है, विलसित होता है, हर्षित होता है, तो उस अवस्था में भी हम ईश्वर का धन्यवाद करें और उसके प्रति पूर्ण कृतज्ञ भाव से अपने जीवन को उन्नत बनाने का कार्य करें। मतलब ये है कि जो जैसे इतना निर्मल हमारा मन होना चाहिए कि कभी-कभी हम जब तालाब में देखते हैं वर्षा के बाद, तो तालाब का पानी या समुद्र का पानी या नदियों का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और उसकी जो है तलहटी नीचे तली उसकी दिखाई पड़ने लगती है। तो मन हमारा इतना निर्मल हो, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर से हम बच नहीं सकते। उसका जो नियंत्रण है वो सब जगह है, और वो नियंत्रण का तात्पर्य यह है कि आप उसके नियंत्रण से बच नहीं सकते, उसकी पकड़ से बच नहीं सकते। यदि मन में आपके क्लेश है, द्वेष है, ईर्ष्या है, छल कपट है, यदि मन में पाप है, तो वो आपका बाप, बाप का बाप, जो पिताओं का भी पिता, परम पिता है, जो है सबका अधिपति है, सबका जो है शासक है, वो भीमा है। उसके हैमर से बचिए। वो जो है जब उसका हैमर पड़ता है तो बड़े बड़े साम्राज्य भी हिल जाते हैं, व्यक्ति का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। तो उसके जो है न्याय से हम डरें, उसके न्याय को अटल समझें, अचल समझें। इसलिए मन में एक बार भी कभी हलचल ना हो। अगर हो भी जाए तो जो साधन बताया है, योग करें, यज्ञ करें, सत्संग करें, सेवा में लगे रहें, ये बहुत उन्नत साधन है। तो इसका जरूर पालन करेंगे। और कोई प्रश्न ज्ञानेंद्र जरूर। नहीं, जैसे एक बाहरी मन है, इस मन को लेकर हम चल रहे हैं, एक अवचेतन मन है, वहां निरंतर एक प्रवाह चलता रहता है, उसको कैसे रोका जाए? प्रवाह, बहुत सुंदर बात कही है कि चेतन अवचेतन जो मन है उसको कैसे कंट्रोल में करें, ये बहुत उन्नत बात है। हम जो बीज बोते हैं वही हम जो है फल पाते हैं। हमारा जो बाहर का बाहरी जो चित्त है, जो मन यहाँ लगा है, वही सारी रील फिर अंदर चलती रहती है। हम जैसा मन में विचार कर रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और बिल्कुल चैतन्य अवस्था में, हम सो भी नहीं रहे, बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं। हम जैसा जैसा विचार कर रहे हैं वैसा वैसा फिर वो संस्कार हमारे अंदर पड़ता है, और वही फिर रील चलती रहती है। वो जन्म जन्मांतरों का विचार आ सकता है। इतना सामर्थ्य हमारा है कि जो हमने कभी विचार किया होगा, कभी किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को हमने देखा होगा, एक बार भी मन में वो बात आई होगी, तो वही विचार फिर हमारे पास किसी को देख करके, किसी अपने बहुत जो है कोई स्वादिष्ट फल खा लिया, कोई जो है व्यंजन खा लिया, कोई मिष्ठान खा लिया, और कदाचित फिर कहीं 10 वर्ष 20 वर्ष बाद वो चीज मिलती है, तो वही फिर वो जागृत हो जाता है, जो स्मृति पड़ी होती है। तो ये मन हो सकता है कि वो सोते सोते आ जाए, आलंबन नहीं मिला, आलंबन नहीं है, फिर भी ये विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और ये प्रवाह ऐसा चलता है कि कभी ना कभी वो आ ही जाता है। दूसरी बात, ये जो सारा संसार है ये इतना पावरफुल है कि कोई घटना जब कभी घटती है, आसपास में कोई घटना घट जाए या किसी ने कोई बात कह दी हो, तो वो हमको वहीं पर ले जाता है। ये मन का इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली है कि बाहर के वातावरण को, अंदर के वातावरण को बहुत अच्छी प्रकार से ये समझता है, जानता है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है, और इससे सारा हमारा व्यवहार का, हमारे संस्कार का ताना बाना बनता है। हम
जैसा जैसा करेंगे वही हमारे जीवन में घटित होगा, वैसे ही धाराएं चलेंगी। तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो हमारा अवचेतन मन है वो पता नहीं कहाँ कहाँ, और हम देख रहे हैं यहाँ और मन कहीं चला गया। रूप इधर है, रस इधर है, गंध इधर है, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह गया। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। सब नेत्र खुले हैं, कान भी खुले हैं, रहना चाहिए यहाँ। एक मन तो यहाँ है कि हाँ ठीक है देख भी रहे, और एक मन बाहर टहल रहा, कहीं घूम रहा, विदेश में घूम रहा, अमेरिका में घूम रहा, दिल्ली में। ये क्यों, कैसे? तो इसका भी यही एक कारण है, क्योंकि जितना हमने इसको चलायमान किया है उतना ही वो जो है चलायमान रहेगा, गतिमान रहेगा। हमारा ये कंट्रोल होना चाहिए कि जिस वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्थान पर या जिस तत्व का हम चिंतन करें वहीं पर स्थिर हो जाएं। फिर धीरे धीरे समाधि की अवस्था बन जाती है, और समाधि की जब अवस्था बन जाती है तो व्यक्ति को फिर संसार के किसी भी व्यवहार में कोई जो है लेप नहीं रहता, वो निर्लेप भाव हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही है आचार्य शंकर ने कि जो है जीवन में बिना भोग के कोई रह नहीं सकता। खाते हैं तो भी भोग है, रूप को देखते हैं तो भी वो भोग है, शब्द सुनते हैं तो भी वो भोग है, भुज पालन अभ्यवारयो हो। तो बहुत सुंदर बात कही है कि जिसके मन में ब्रह्म का वास हो गया है तो वो कुछ भी संसार में करे वो निर्लेप हो जाता है। जैसे पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे जो है जल में कमल का फूल। तो कहा कि भोग रतो वा योग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जिसका मन सदा ब्रह्म में लगा है, जिसका मन सदा सेवा में लगा है, जिसका मन साधना में लगा है, उसका मन कहीं इधर उधर जा नहीं सकता है। एक बार महर्षि दयानंद जी से किसी ने पूछा कि आपको कभी कोई काम वासना कभी आपको सताई, कभी आपके मन में आई? तो महर्षि ने आंख बंद कर ली और थोड़ा विचार किया, तो मुस्कुरा के बोले आया तो नहीं, हाँ आया भी होगा तो मैं इतना अपने काम में व्यस्त रहता हूं, दरवाजा खटखटाया होगा, मैंने खोला नहीं, फिर वापस चला गया। तो कहने का आशय क्या है कि हमारा मन हमारे उत्थान का, हमारे पतन का कारण होता है। हम जैसा जैसा करेंगे और जितनी स्थिरता पूर्वक करेंगे, जितनी तत्परता पूर्वक करेंगे या जितनी चंचलता पूर्वक करेंगे, जितनी अपरिपक्वता या परिपक्वता पूर्वक करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारा स्वरूप बनेगा। वही चेतन, अवचेतन और भी जितने संसार में व्यवहार हैं, इंद्रियों का व्यवहार करें, चाहे हम शब्द से, चाहे जो है रसना से, आंखों से, जो भी हम देखते सुनते चखते हैं उस पर निर्लेप भाव होगा। तो हम खाते हुए भी उसमें कोई लेप नहीं है, उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा, दग्ध बीज हो जाएंगे सारे संस्कार। हाँ ये बात जरूर है कि योगी ऐसा नहीं कि कुछ भी खा जाए और बोले नहीं नहीं आप योगी हैं, योगी को तो रसना से, रस का जो स्वाद है उससे ऊपर उठना चाहिए। जो अरे आंख आई है तो क्या सही है क्या गलत है उसको देखेगा, रस से क्या, अब कोई उसको नमक ही ज्यादा खिला दे, कोई मिर्च ही खिला दे, तो ये उसको तो स्वाद का तो पता होना चाहिए ना। ज्ञान किस लिए है? कर्म के लिए। ज्ञान इंद्रियों का व्यवहार हमारे कर्मों के अनुष्ठान के लिए है, इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म को करना तो जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। मन को भी इसी प्रकार से जब हम पूरा नियंत्रण में रखेंगे, इसको हम अपने अधीन रखेंगे, राजा के अधीन रखेंगे, तो जैसे मन, फिर बुद्धि उस पर नियंत्रण करेगी, और जो आत्मा है वो तो जो है इंद्र है, इंद्र के नियंत्रण में बुद्धि, बुद्धि के नियंत्रण में मन, और मन के नियंत्रण में इंद्रियां। ये जब एक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम जीवन में उतारेंगे तो निसंदेह ये मन भी हमारा उत्तम होगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को,
इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और, नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर, अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्रों के साथ, अगले प्रश्नों के साथ, जिज्ञासा के साथ और चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।